नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई आप सोलर पावर प्लांट की हायर इन्वेस्टमेंट को रिटर्न कैसे कर सकते हो। क्या आपने जो सोलर पावर प्लांट लगवाना है या लगवा रखा है, ऐसा क्या हो कि जिससे जो आपने इन्वेस्ट किया ना वो आपको जल्दी रिटर्न हो जाए या उसका पूरा लाभ आपको मिल जाए। तो वे कौन कौन से पॉइंट हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस हो जाए। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है सोलर प्लांट की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की। भाई आप सोलर प्लांट लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी चाहिए कि इसका रिटर्न हमें जल्दी से मिल जाए, क्योंकि अगर उसका रिटर्न आपको जल्दी नहीं मिला तो उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न हो जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है राइट टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, कि जो भी आप सोलर पैनल लगवा रहे हो, क्योंकि इस सारे प्लांट में सबसे मेन पार्ट सोलर पैनल का रहने वाला है। तो सोलर पैनल जो भी आप लगवा रहे हो ना, वो आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी में हो, अच्छे ब्रांड में हो, ताकि वो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया दें। अब आजकल अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया जो टेक्नोलॉजी चली हुई है नॉर्मल मार्केट में, वो टॉपकॉन चली हुई है। टॉपकॉन के बारे में लोग जानते भी हैं। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का अगर आप सोलर पैनल लेते हैं तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी में जाएं, अब वो IBC है, IBC उससे भी बेहतर है, लेकिन वो नॉर्मल मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। उसके बाद IBC से बेहतर है टेंडम। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देंगी सोलर पैनल में। तो आपको सिलेक्ट करना है जो सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके आपको दे, ताकि जो भी आप इन्वेस्ट करो वो आपका रिटर्न हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल सिलेक्ट करना है। उसके बाद है ऑप्टिमल साइजिंग एंड डिज़ाइन। जो भी आप सोलर प्लांट लगवा रहे हो तो उसका जो भी आप डिज़ाइन, जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करो, तो वो जो आप सोलर स्ट्रक्चर लगाओगे उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आपको सोलर पैनल की पूरी एनर्जी मिल सके। साथ साथ जो आप सोलर पैनल लगवा रहे हो ना, सोलर पैनल जहाँ पे भी आपको लगवाना है तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर ना तो सोलर पैनल पे कोई शेड आए, किसी भी चीज़ की परछाई वगैरह ना आए उस पर, जिससे आपका सोलर पैनल प्रॉपर काम करता रहे जब तक उसके पास धूप हो, या जब तक धूप अवेलेबल है तो आपका पूरा काम करता रहे, उस पर कोई शेडिंग वगैरह ना आए। तो ये आपको डिज़ाइनिंग में ध्यान रखना है जब भी आप सोलर स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करवाते हो। उसके बाद है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स में आपको क्या करना है, अगर आप एक ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास अगर GST नंबर है तो आप जो भी बिलिंग लो तो वो आप अपने GST नंबर पर ले सकते हो, जिससे आपका जो है टैक्स बेनिफिट भी बना रहे। और कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि आप अगर इंडिविजुअल भी सोलर पैनल लगवा रहे हो और इंडिविजुअली उसकी बिलिंग हो रही है तो उसमें भी आपको कुछ स्टेट्स में आपको इनकम टैक्स में उसमें बेनिफिट मिलेगा, जो भी टैक्स आपने सोलर पैनल पर पे किया है। तो ये भी एक पॉइंट उसमें रहने वाला है। उसके बाद इसमें एक पार्ट और रहता है हमारा इन्वर्टर का। आप जो भी इन्वर्टर चूज करें, जो भी आप सोलर प्लांट लगवा रहे हो, अब चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, या फिर एक नए केस की हम बात करें बैटरी लेस, तो जो भी आपकी सोलर प्लांट रिक्वायरमेंट, अब चाहे वो ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड है, बैटरी लेस है, तो उसमें जो भी आप इन्वर्टर चूज करो, तो इन्वर्टर आपको हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी में ही चूज करना है। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्वर्टर हमारे मोस्टली दो टेक्नोलॉजी मिलते हैं, एक हमारा PWM और दूसरा हमारा मिलता है MPPT टेक्नोलॉजी में। तो आपको जो चूज करना है, आपको MPPT टेक्नोलॉजी वाला चूज करना है, चाहे वो ऑफ ग्रिड के केस में ले लो, और ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में तो आपको मोस्टली MPPT ही मिलेंगे, और बैटरी लेस में भी आपको MPPT ही मिलेंगे। तो इन्वर्टर आपको हमेशा बेस्ट क्वालिटी का ही चूज करना है। उसके बाद इसमें बात करते हैं फाइनेंसिंग ऑप्शंस की। फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या क्या है, आप जो भी सोलर प्लांट लगवाते हो, सोलर प्लांट में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो PPA प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट। कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि जो भी आप सोलर प्लांट लगवाते हो और जो भी आपका नेट मीटरिंग के थ्रू जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वापस गई है ग्रिड में, तो उसका आपको कुछ स्टेट्स आपको पे करेंगे। तो पावर परचेज एग्रीमेंट अगर आपका होता है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिटर्न हो सके। तो ये भी एक ऑप्शन उसमें रहता है। फाइनेंशियल ऑप्शन में अगर हम बात करें, एक चीज़ और इसमें सबसे बेहतर है, अगर आप सोलर प्लांट लगवाना चाह रहे हैं तो सोलर प्लांट में सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अभी जो सरकार ने जो नई स्कीम के तहत जो PM सूर्य घर योजना आई थी, उसके तहत जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है 7% ओनली। तो अगर आप लोन भी लेते हैं इसके लिए तो केवल 7% आपको इंटरेस्ट देना है जितना भी आप प्रोजेक्ट लगवाते हैं, और साथ साथ उसकी आपको मंथली EMI देनी है। यानी कि जितना आप बिल दे रहे हो ना, उसमें जो आपका सोलर प्लांट है वो 3-4 साल के बाद आपका फ्री में ही रह जाएगा, क्योंकि जितना बिल आप रेगुलरली पे कर रहे हो उतने बिल की आप EMI पे कर दो। तो एक ये ऑप्शन भी इसमें सबसे बेहतर है। उसके बाद ये चीज़ें तो हमारी हो गई हैं सोलर प्लांट लगवाने तक की।
अब सोलर प्लांट तो आपने लगवा लिया, लेकिन सोलर प्लांट लगवाने के बाद हमें उसकी परफॉर्मेंस भी पूरी चाहिए। तो उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है रेगुलर मेंटेनेंस का। रेगुलर मेंटेनेंस के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। रेगुलर मेंटेनेंस आपको करनी चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस में उसकी क्लीनिंग आपको रेगुलरली करनी है, आपको रेगुलरली सारा कुछ चेक करना है कि कहीं कोई फॉल्ट वगैरह ना हो, क्योंकि अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो वो आपका जो सोलर प्लांट है ना, वो आपका कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपका कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो ये सिंपल सी बात है, वो यूनिट जनरेशन कम होगी, और यूनिट जनरेशन कम होगी तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका रिटर्न बहुत लेट आएगा। तो उसके लिए आपको रेगुलर मेंटेनेंस भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्लियर किया कि सोलर प्लांट पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो जल्दी रिटर्न आपका कैसे हो सकता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जा सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।